बात अब नवरात्रि की। देश भर में नवरात्रि की धूम है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। मंदिर में सुबह से ही माता के जयकारे लग रहे हैं। मंदिर में माता रानी के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चूंकि आज 8वां दिन है नवरात्रि का, अष्टमी है और अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन की अगर बात करें तो मां महागौरी की जाती है आराधना, और यही वजह कि माता रानी की भक्ति में भक्त डूबे हुए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज 8वें दिन भी माता रानी के 8वें स्वरूप की पूजा हो रही है। देश भर में धूम इसकी देखी जा सकती है। सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। कई लोगों की तरफ से नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। मंदिरों में भी ऐसे में लोग पहुंचते हैं। महाअष्टमी कहा जाता है 8वें नवरात्रि को। कन्या पूजन का विशेष महत्व। आज आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का चूंकि खास महत्व होता है, तो ऐसे में लोग मंदिर पहले जाते हैं और उसके बाद जो कलश स्थापना की जाती है, जो घट स्थापना की जाती है, उसे उठाते हैं और उस कलश पर जो नारियल रखा जाता है उसे फिर प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। ये अलग अलग 6 तस्वीरें मंदिरों की हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना में लोग, भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। उत्साह बहुत ज्यादा लोगों में देखते ही जो बनता है। अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों की ये तस्वीरें। दिल्ली का कालका जी मंदिर, दिल्ली का ही झंडेवालान मंदिर आप देख रहे हैं। इसके अलावा मुंबई का मुंबा देवी मंदिर, छतरपुर मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने है। गुजरात और यूपी की भी तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से माँ की भक्ति में आज भक्त जुटे हुए हैं। चूंकि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का महत्व तो होता ही है, लेकिन नवरात्रों में चैत्र नवरात्रे हों या फिर शारदीय नवरात्रे, अष्टमी और नवमी विशेष मानी जाती है। अलग अलग मंदिरों से मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, उनका रुख अब कर लेते हैं। मेरे साथ गोरखपुर काली जी मंदिर से सुशील कुमार है हमारे संवाददाता। इसके अलावा वाराणसी लक्ष्मी मंदिर से आकाश यादव और दिल्ली छतरपुर मंदिर से आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं। पहले आरजू के पास ही चलते हैं। आरजू, इससे पहले भी आप छतरपुर मंदिर गई हैं, भीड़ अक्सर वहां पर रहती है, लेकिन आज चूंकि महाअष्टमी है तो नजारा वहां का क्या है, साथ ही साथ माता रानी के दर्शन भी करवाइएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको और हमारे दर्शकों को नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं माता के दरबार से, माता के दर्शन से। दर्शकों को एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से माँ के रूप को कितने सुंदर तरीके से फूलों की माला से सजाया गया है। आप देख सकते हैं लाल चुनरी जो है वो माता को बहुत प्रिय है और इसीलिए माँ को लाल चुनरी जो है वो भी उड़ाई जा रही है। लगातार आज के दिन की बात करें तो आज महागौरी के स्वरूप की पूजा जो है अर्चना की जाती है। भक्तजन है, एक बार आपको भीड़ भी दिखाना चाहेंगे मंदिर में किस तरीके से जो भक्त हैं वो दूर दूर से छतरपुर मंदिर आते हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और बड़े मंदिरों में से एक है और इसीलिए आज माँ के दरबार में माँ के दर्शन करने के लिए जो भक्तजन है वो यहाँ पे भारी संख्या में उमड़े हुए। आप देख सकते हैं माँ के आगे झोली फैलाए हुए लोग जो है हाथ जोड़कर माँ के दरबार में खड़े हुए उनसे मनोकामना मांग रहे हैं। उनसे बात करते हैं आखिर क्या कुछ मनोकामना लेके आ जाए हैं। आंटी कहाँ से आई है और क्या कुछ मनोकामना लेके आई? मैं यही छतरपुर से ही आई हूँ। माता के दरबार में हमेशा आती हूँ, सब मनोकामना पूरा माता करती हैं, ये विश्वास है मेरा। मैं यही आती हूँ, इन पे पूरा भरोसा है। मैं जो दुख कष्ट होता है इन्हीं को सुनाती हूँ, ये मेरा सब कुछ पूरा करती हैं। सब हो जाता है, टेंशन तो होती है पर यही दूर करती हैं सब। देखिए माँ को कष्ट बताती हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए लगातार जो पंडित जी बिंदी टीका लगा रहे, कहाँ से आए हैं? हम ये वसंत कुंज से आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। बड़ी भीड़ थी आज, बड़ा टाइम लगा। कुछ मनोकामना बस माँ के दर्शन हो गए, बस यही मनोकामना है माँ से, बस और कुछ नहीं। देखिए अंजलि, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भीड़ देखिए, लोग सुंदर सुंदर तरीके से, देखिए कितने सुंदर तरीके से वस्त्र पहन के तैयार होकर आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? नागलोई से। क्या कुछ माँ के दरबार में मनोकामना लेके आई है? बहुत सुंदर तरीके से सज कर आई है। माँ को बहुत श्रृंगार बहुत पसंद है। माँ को वो खोइंच भरने के लिए आए हैं, खोइंच भरने के लिए आए हैं। मन्नत मांगी हुई थी। अच्छा, मन्नत मांगी? हाँ, बच्चे के लिए मन्नत मांगी हुई थी। हो गई मन्नत पूरी? हाँ, हो गई। तो देखिए मन्नत मांगी हुई थी। बिल्कुल अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी मुरादें लेकर। मेरा बेटा यहीं से मिला है, मैं छतरपुर से आई हूँ।
माता रानी पर एक अलग विश्वास, अटूट विश्वास है। ठीक है, आप आरजू बनी रहिए, मैं सुशील का रुख कर लेती हूँ। काली जी मंदिर गोरखपुर से मेरे साथ सुशील हैं। सुशील, आज माता रानी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की हो रही है पूजा, कन्या पूजन का भी विधान होता है। हो सके तो पंडित जी से भी बात कीजिएगा, आज पूजा की विधि आज क्या हो, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? महागौरी की विशेष पूजा होती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महानिशा की विशेष पूजा करते हैं, हवन पूजन करते हैं। इस समय मैं प्राचीन माता काली मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो इसी तरीके से नजर आ रही है। इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों पे पहुंचते हैं और माँ की पूजा आराधना करते हैं और माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भीड़ है माँ के दर्शन करने के लिए। और इसी तरीके से सुबह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ मंदिर पे पहुंचते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हाथों में करते। ये जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है और माँ का ये जो श्रद्धालु है वो पहुंचते। मैं कुछ श्रद्धालुओं से बात करता हूँ। आज अष्टमी है, शादी नवरात्र का, इस तरह से माँ को पसंद कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं माँ को? और किस तरह से पूजा अर्चना होती है माँ? सुशील, चूंकि सीएम योगी भी कन्या पूजन करते हैं, हर नवरात्रि में हम देखते हैं विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उपासना आराधना की जाती है सीएम योगी की तरफ से। क्या मुख्यमंत्री कब करेंगे कन्या पूजन? देखिए, मुख्यमंत्री कल कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि आज वो जब बद्री आएंगे तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधे मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर पहुंचने के बाद नाथ सगाई की जो परंपरा है उसके तहत जो है वो 3 दिनों तक नीचे नहीं उतरते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। और आज जब वो ऊपर मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद हवन पूजन करेंगे और महानिशा की पूजा अर्चना करते हैं, यानी महागौरी के को लेकर के महानिशा की पूजा मुख्यमंत्री करते हैं। और अगले दिन फिर सुबह वो जो है कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन करने के बाद फिर मंदिर में ही रहेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से बखूबी निभाते हैं। और कुछ लोग आज भी अष्टमी के दिन भी जो है नौ कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नवमी के दिन यानी कल जो 9 कन्याओं की पूजा अर्चना होता है, हवन पूजन होता है और ये पूरे 9 दिन जो व्रत रहते हैं वो अपने व्रत का पूरी तरह से हवन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद इस व्रत को समाप्त करते हैं। ठीक है सुशील, बने रहिए। आकाश का रुख करते हैं। आकाश लक्ष्मी मंदिर वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हैं। आकाश, वहां पर क्या नजारा है, कितनी भक्ति में डूबे हैं माँ गौरी के भक्त वहां पर? बात भी कीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए अंजलि, सुबह सुबह का समय है और मंदिर में जय जयकारे लग रहे हैं माँ का। हालांकि काशी में कि कड़ कड़ में मंदिर का स्वरूप होता है और उस मंदिरों का अलग अलग इतिहास होता है। आज अष्टमी है और आज के दिन महागौरी की पूजा होती है। देखिए मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये काशी का प्राचीन लक्ष्मी मंदिर है, जहाँ पे जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिर पे पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये दिव्य तस्वीर दिखा दूं, जो घर बैठे माँ का पहले आशीर्वाद ले ले, उसके बाद हम यहाँ के पुजारी जी से भी बात करना चाहेंगे, इस मंदिर का इतिहास क्या है, उसके साथ ही अष्टमी के दिन महागौरी की किस तरीके से पूजा की जाती है। गुरु जी, आज अष्टमी है, महागौरी की पूजा किस तरीके से किया जाता है? क्या कहना? आज अष्टमी है, महागौरी की पूजा होती है, क्या विधि विधान है, किस तरीके से भक्त माँ को मनाएं? ये कि नारियल होती है, जल पानी सब रोक दीजिए हमको तो हम बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं गुरुजी। एक गुरुजी और हमारे साथ हैं, ये गुरुजी नहीं बात बोल पा रहे। गुरुजी, आज अष्टमी है, महागौरी की पूजा होती है, किस तरीके से विधि विधान से पूजा किया जाता है? अभी बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए तुम कोई बात नहीं। तो हम अपने दर्शकों को पहले दिखा दें, जो भक्त हैं वो सुबह सुबह मंदिर पे पहुंच रहे हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये काशी का लक्ष्मी मंदिर कहा जाता है और सबसे प्राचीन मंदिर है। जो दर्शक है जो लाइव टेलीविजन के थ्रू देख रहे हैं वो भी आशीर्वाद ले ले। उसके साथ ही जो भक्तगण है अंजलि, सुबह से ही मंदिर पे पहुंच रहे हैं, माँ से पूजा अर्चना। बिल्कुल, सुबह से ही भक्ति में माँ की डूबे हैं भक्त। आरजू के पास चलते हैं दिल्ली। आरजू, बहुत ज्यादा भीड़ है छतरपुर मंदिर में, मान्यता भी है इस मंदिर की, और आज जब महाअष्टमी का मौका है तो जाहिर है बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे होंगे। क्या लेकर पहुंच रहे हैं, क्या अर्पित माँ को किया जा रहा है? दिखाइए, लोगों से पूछिए कि व्रत कितने लोगों ने किया है, कितने लोग अष्टमी पर आज महापूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं।
बिल्कुल अंजलि, देखिए आज अष्टमी का दिन है और इसी मौके पर जो लोग हैं वो दूर दूर से छतरपुर मंदिर पहुंचे हुए हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। देखिए झोली लेकर आए हैं, उसमें चुनरी है, फूल है, माला है, कई सारी चीजें लेकर आए हैं। बात करेंगे क्या कुछ माँ के दरबार में आज आप लेकर आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुशियाँ चाहते हैं, खुशियाँ रहें। व्रत रखा हुआ है, कन्या पूजन करने के लिए? हाँ करते हैं। कब करती है? कल करेंगे, नवमी को। कैसे करती है, कितनी कन्या खिलाती है? 9। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ लेकर आई है आपकी, क्या कुछ है? प्रसाद है, चढ़ाना है। तो देखिए कई सारी चीजें हैं, माला है, मखाने हैं जो लेकर माँ के दरबार में जो है लेकर आई है। आखिर मान्यता क्या है मंदिर की, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। भक्तों की बात करेंगे, जानेंगे, जो देखभाल है पूरी मंदिर की वो करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मान्यता है मंदिर में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भक्तजन जो आए हैं उनका भी यही कहना है कि जो भी मुराद वो मांगते हैं वो पूरी होती है। देखो ये शक्तिपीठ है, दिल्ली का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान का, और इंटरनेशनल की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है। बाबा संत नागपाल में और माँ महिषासुर मर्दिनी और माँ कात्यायनी में इतनी शक्ति भरी हुई है कि जितने भी भक्त आते हैं वो सबकी मुरादें पूरी होती हैं। गेट के पास एक मनोकामना वृक्ष है जो बाबा के हाथों से ही लगा हुआ है, जिसमें लोग अपनी चुन्नी बांध के मुराद पूरी करते हैं, और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो चुन्नी खोलने आते हैं। और मैं एक आई विटनेस हूँ, मैंने यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को, मंत्रियों को और अलग अलग पद पे नेताओं को भी ये देखा है कि वो मुराद जब पूरी करके यहाँ से जाते हैं और वो चुन्नी खोलने आते हैं तो बाबा संत नागपाल का और माँ कात्यायनी का धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोग मुराद मांगते हैं, अपनी चुन्नी बांध कर जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो वो चुन्नी खोलते हैं। इस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। देखिए आरती भी हो रही है। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या कुछ, कितनी मान्यता है और किस तरीके से पूजा अर्चना नवरात्रि कर रहे हैं? बहुत मान्यता है और बड़ी श्रद्धा है, बड़ा भाव है। यहाँ बाबा ने एक दिव्य नगरी बसा रखी है और इतनी पूजा अर्चना यहाँ पे होती है, और नवरात्रि के दिनों में तो ख़ास बहुत लोग यहाँ आते हैं, लाखों में लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा से, अपने मन के भाव से आते हैं और अपना मनचाहा प्रसाद भी पाते हैं। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भावुक भी लग रही हैं क्योंकि माँ के दरबार में जो आता है वो भावुक हो जाता है। किस तरीके से पूजा अर्चना नवरात्रि की कर रही है? पूरे भाव से, पूरे मन से। तो देखिए माँ के दरबार में जो सच्चे मन से आता है वो भावुक भी हो जाता है, और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से। एक बार दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे। अगर इस मंदिर की बात करें तो सभी देवियों की जो प्रतिमा है वो इस मंदिर में मौजूद है। देखिए कितनी खूबसूरती से नवरात्रि को मनाया जा रहा है, पावन पर्व है। सनातन धर्म की बात करें तो बहुत मान्यता है इस नवरात्र के दिनों की, और इसीलिए देखिए इसको एक किस तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, और सुंदर वस्त्र जो है जो महिलाएं हैं वो भी पहन के आ रही हैं, जो पुरुष हैं वो भी दूर दूर से इस मंदिर में पहुंच रहे हैं ताकि उनकी मनोकामना जो है वो देवी के मंदिर में पूरी हो सके। देखिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। क्या कुछ लेकर आई है माता के दरबार में? मैं तो नारियल और केला और दिया जलाने के लिए, दिया तो बंद करके रखा, कोई बात नहीं है, मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। क्या कुछ लेके आई है, क्या कुछ है इसमें माँ के लिए? माता के लिए चुनरी है, फल है, श्रृंगार है। बिल्कुल, श्रृंगार, लाल चुनरी, नारियल, फल, फूल सभी माता रानी को अर्पित करने के लिए, भेंट करने के लिए मंदिरों में भक्त लेकर पहुंच रहे हैं। आरजू, सुशील और आकाश, आप तीनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया खास तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आज महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा, और मंदिरों में इसी तरह की भीड़ और नजारा आज देखने को मिल रहा है।